दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले खेले जा रहे 3 दिवसीय वार्म अप मुकाबले के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और श्रीलंका क्रिकेट 11 में भारतीय गेंदबाजों की जमकर परीक्षा लेते हुए 90 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 313 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। दिन की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि करीब 5 सप्ताह के लंबे अंतराल के बाद लाल गेंद के क्रिकेट में वापसी कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन शुरुआत के सत्र में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और बाकी गेंदबाज लगातार गेंदबाजी करते रहे, लेकिन श्रीलंका के सलामी बल्लेबाजों ने बेहद आत्मविश्वास के साथ उनका सामना किया। सिराज ने 13 ओवर में 44 रन खर्च किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर में 32 रन दिए और दोनों को पहले दिन कोई विकेट नहीं मिला। भारतीय तेज गेंदबाजी में गुरनूर बरार ने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा और 12 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निशान मधुशंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 65 गेंदों में 76 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। दूसरे छोर पर रविंद्र रसांथा ने उनका अच्छा साथ दिया और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 110 रन की शानदार साझेदारी हुई। 110 के स्कोर पर निशान मधुशंका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद भी श्रीलंका के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। रविंद्र रसांथा ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों को लगातार परेशान किया। इसके बाद भारत ने स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल बढ़ाया और रविंद्र जडेजा तथा मानव सुथार को गेंद सौंपी गई। जडेजा ने 15 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और पासिंधु सूर्या बंदारा को 35 रन पर आउट किया। वहीं मानव सुथार ने रविंद्र रसांथा को फ्लाइटेड गेंद से चकमा देकर पवेलियन भेजा। रसांथा ने 143 गेंदों में 41 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद पवन रत्नायके ने 39 रन की उपयोगी पारी खेलकर श्रीलंका की पारी को संभाला, लेकिन गुरनूर बराड़ ने उन्हें आउट कर भारत को एक और सफलता दिलाई। इसके बाद कुलदीप यादव का जादू देखने को मिला। कुलदीप ने शुरुआत में रन खर्च किए, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा उन्होंने अपनी गेंदों की गति और फ्लाइट में शानदार बदलाव किया और बल्लेबाजों को अपनी कलाई की स्पिन से परेशान करना शुरू किया। उन्होंने अहान विक्रमसिंघे को 31 रन पर आउट किया और इसके बाद अंजुला बंदारा को आर्म बॉल पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। कुलदीप ने कुल 18 ओवर में 76 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। दिन के अंतिम सत्र में भारतीय स्पिनरों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की और एक समय ऐसा लगा कि श्रीलंका जल्दी ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन श्रीलंका 11 के कप्तान सोनल दिनुशा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के गेंदबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दिनुशा ने 72 गेंदों में 52 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और रमेश मेंडिस के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। रमेश मेंडिस ने भी 32 रन बनाए और श्रीलंका के स्कोर को 300 के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें आउट कर दिया और उनका कैच देवदत्त पडिक्कल ने पकड़ा। इसके बाद मानव सुथार ने सोनल दिनुशा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस तरह पहले दिन श्रीलंका 11 ने 8 विकेट पर 363 रन बना लिए। श्रीलंका की तरफ से निशान मधुशंका ने 66 रन, रविंद्र रसांथा ने 71 रन, पवन रत्नायके ने 39 रन, रमेश मेंडिस ने 32 रन और सोनल दिनुशा ने 52 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और हुक्का कर दिया। जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि गुरनूर बराड़ को 1 सफलता मिली और 1 विकेट रनआउट के रूप में आया। हालांकि भारतीय टीम के लिए पहले दिन की सबसे बड़ी चिंता तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा, क्योंकि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे अनुभवी गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन यह सिर्फ अभ्यास मैच है और खिलाड़ियों का मुख्य उद्देश्य टेस्ट सीरीज से पहले लाल गेंद के क्रिकेट में अपनी लय हासिल करना है। एक और बड़ी खबर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लेकर रही, जो प्रशिक्षण सत्र के दौरान लगी चोट के कारण पहले दिन मैदान पर फील्डिंग करने नहीं उतरे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुभमन गिल दूसरे दिन मैदान पर वापसी करेंगे या नहीं और टेस्ट सीरीज से पहले उनकी फिटनेस कैसी रहती है, क्योंकि वो बल्लेबाजी के साथ साथ भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इस अभ्यास मैच का फॉर्मेट भी थोड़ा अलग है और दोनों टीमों को पहले तथा दूसरे दिन 90-90 ओवर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, जबकि तीसरे दिन 45-45 ओवर का खेल होगा। दूसरे दिन सबसे ज्यादा नजर भारतीय बल्लेबाजों पर होगी, क्योंकि अब श्रीलंका 11 ने 363 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है और यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती होगी। खास तौर पर यशस्वी जायसवाल पर नजर रहेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वो भारत के महत्वपूर्ण बल्लेबाज बन चुके हैं और आगामी टेस्ट सीरीज में भी उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद होगी।
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के पास भी टीम मैनेजमेंट को प्रभावित करने का शानदार मौका है, जबकि केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के लिए ये अपनी बल्लेबाजी की लय हासिल करने का अवसर है। दूसरी ओर कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और मानव सुथार ने जिस तरह गेंदबाजी में वापसी की, वो भारतीय टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। कुलदीप ने शुरुआत में रन दिए, लेकिन अपनी रणनीति बदलकर बल्लेबाजों को परेशान किया, और यही टेस्ट क्रिकेट की खासियत है कि गेंदबाज को परिस्थितियों के अनुसार अपनी गति, फ्लाइट और लाइन लेंथ में बदलाव करना पड़ता है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट में एक और युवा सितारा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल की उम्र में इस युवा बल्लेबाज ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेली गई ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 12 गेंदों में अर्धशतक लगाने का था, लेकिन वैभव ने एक गेंद कम खेलकर इतिहास रच दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वैभव ने अपने पहले 50 रन बनाने के लिए एक भी रन दौड़कर नहीं लिया, और सिर्फ 5 चौके तथा 5 छक्कों की मदद से 50 रन पूरे कर दिए। 5 चौकों से उन्हें 20 रन और 5 छक्कों से 30 रन मिले, यानी कुल 50 रन, और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 450 से भी ज्यादा रहा। वैभव ने पहली ही गेंद से आक्रामक तीवर दिखाए और श्रीलंकाई गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया। मैदान के हर कोने में चौके और छक्के लगाते हुए उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बल्लेबाजी कर रहा हो। उनके सामने श्रीलंकाई गेंदबाजों की कोई भी रणनीति काम नहीं आई। इस रिकॉर्ड से पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज के रत्ने के नाम था, जिन्होंने 12 गेंदों में 50 पूरी की थी, लेकिन वैभव ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वैभव की इस ऐतिहासिक पारी के पीछे एक भावनात्मक कहानी भी रही। इससे पहले श्रीलंका ए के खिलाफ एक मुकाबले में उनका विवाद श्रीलंकाई खिलाड़ी से हो गया था और मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई और कई लोगों ने कहा कि उन्हें बल्ले से जवाब देना चाहिए। को शब्दों से जवाब नहीं दिया, बल्कि फाइनल में अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ करने लगी। बताया गया कि पिछले मुकाबले के सुपर ओवर में हार के बाद वैभव काफी निराश थे और विपक्षी खिलाड़ियों की स्लेजिंग ने भी उन्हें मानसिक रूप से चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को गलत दिशा में नहीं जाने दिया और अपनी सारी ऊर्जा बल्लेबाजी में लगा दी। महज 15 साल की उम्र में वैभव जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान है। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टाइमिंग, आक्रामकता और बड़े शॉट लगाने की क्षमता दिखाई देती है। अगर आईपीएल 2026 की बात करें तो वहां भी वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने ऑरेंज कैप जीती, पूरे सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार हासिल किया और शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। ट्राई नेशन सीरीज की शुरुआत हालांकि उनके लिए ज्यादा अच्छी नहीं रही थी और शुरुआती 4 मुकाबलों में वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने सभी आलोचनाओं का जवाब अपने बल्ले से दिया और साबित कर दिया कि वो दबाव वाले मुकाबलों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी रिकॉर्ड तोड़ पारी के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया और क्रिकेट प्रेमियों से लेकर पूर्व खिलाड़ियों तक सभी ने उनकी तारीफ की। वैभव की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वो लंबी पारी खेल सकते हैं और टीम को तेज रन चाहिए तो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। यही क्षमता उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाती है। कुल मिलाकर जहां भारत और श्रीलंका 11 के वार्म अप मुकाबले में पहले दिन श्रीलंका ने 8 विकेट पर 363 रन बनाकर भारतीय टीम के सामने मजबूत चुनौती रख दी है, वहीं भारतीय क्रिकेट के भविष्य के रूप में वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब दूसरे दिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका 11 के 3663 रन के स्कोर को पीछे छोड़ पाएंगे। क्या यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल और ऋषभ पंत बड़ी पारियां खेलेंगे और क्या शुभमन गिल मैदान पर वापसी करेंगे। वहीं क्रिकेट फैंस की नजर वैभव सूर्यवंशी पर भी बनी रहेगी कि ये युवा बल्लेबाज आने वाले समय में और कितने बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करता है। अगर आपको भारत श्रीलंका क्रिकेट और वैभव सूर्यवंशी से जुड़ी ऐसी ही ताजा और पूरी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि दूसरे दिन भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी कौन खेलेगा।